हज़रात मोहतरम, तो आइए, मैं काफ़ी देर से आपकी समा खराशी कर रहा था। अब वक्त आ गया है कि आपके सामने एक नए शायर को, उभरते हुए शायर जो मौजूद है। मैं कहा करता हूँ कि पहाड़ और पहाड़ी गारों में, तवज्जो फरमाइएगा, पहाड़ और पहाड़ी गारों में पत्थरों के टुकड़े और संगरेजों की तादाद हद शुमार से खारिज होती है, लेकिन उन्हीं में कोई कोई संगरेजा लालो याकूत बन करके निकल आता है, जिसकी कीमत एक पूरी सल्तनत की आमदनी के बराबर होता है। इसी तरह समंदरों में हर साल बेशुमार कतरे गिरते रहते हैं, जो किसी हिसाब किताब में नहीं आते, लेकिन उन्हीं में से कोई कतरा आगोशे सदफ में पलकर मोती बनकर निकलता है और ताजे सुल्तानी का जेवर बनता है। आज भी हमारे जलसे के कुलाहे इफ्तिखार का एक जेवर है, यानी एक ऐसा नगीना है जिसकी चमक आप खुद महसूस कर रहे हैं। मेरी मुराद जनाबे फैसल रशीदी साहब से है। मैं एक शेर के साथ उन्हें दावत देना चाहूँगा कि अबद की सरबुलंदी में, ये शेर देखिएगा, बहुत अकीदत का शेर है। अबद की सरबुलंदी में तो कोई राज होता है, कह दीजिए सुभान अल्लाह। भाई सुभान अल्लाह कहलवाना पड़ रहा है, सुभान अल्लाह तो आपको खुद ब खुद बोलना चाहिए। अबद की सरबुलंदी में तो कोई राज होता है, जो सर दे दे सरे मैदान वो सरफराज होता है। जहां पे खत्म होती है हुदूदे अक्ल इंसानी, वहां से मुस्तफ़ा की शान का आगाज होता है। तो आइए, मुस्तफ़ा की शान में नातिया कलाम पेश करने के लिए आपके सामने जनाब फैसल रशीदी साहब, मैं उन्हें माइक पर आने की दावत दे रहा हूँ। वो तशरीफ़ लाएं और बरसरे माइक होकर अपनी मधुर, मीठी, शीरीं और प्यारी आवाज़ में नबी की शान में नातिया कलाम पेश करें। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, स्टेज पर बैठे बावक़ार उलमाए किराम, शोरा इज़ाम, सामने हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं सलाम किनको किया। तेलपा के अच्छे लोगों, जब आपसे कोई मुखातब हो तो आप इतना ख्याल रखें कि आप भी उनसे मुखातब हो। सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है। जब कोई ज़ोर से सलाम करे तो सामने वाले को चाहिए कि वो भी ज़ोर से सलाम जवाब दे। तो लिहाजा फिर से मैं आपकी अदालत में सलाम अर्ज़ करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम। जी हाँ, हमारे कलीम भाई जावेद कलीम साहब जो मऊनात भंजन से चलकर आपकी मोहब्बत में हाजिर हुए हैं, और आपका ये छोटा सा बच्चा जो शहर लखनऊ से चलकर आपके तैयार में पहली मर्तबा हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ। आइए हजरात, ये निजामत आप फरमा रहे हैं, निजामत किनकी हो रही है, जरा वो माइक ले लीजिए अपने हाथ में, कुछ देर बर्दाश्त कर लीजिए, इंशाल्लाह मजा आएगा जी। अब जरा सा इधर मुखातब हो रहा है, उसको छोड़ दीजिए इंशाल्लाह कुछ देर के लिए। जी इरशाद, इजाजत हो, पढ़ो। इरशाद, पूरा मजमा हाथ उठाकर इजाजत दे मुझे पढ़ने के लिए। इधर से भी इजाजत चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। और आप लोग नवाजने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। एक शायर की गिज़ा, एक शायर का खुराक दादो तहसीन हुआ करती है। आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, मेरी हौसला अफजाई होगी और आपका प्रोग्राम कामयाबी की मंजिल तक पहुंचेगा इंशाअल्लाह। एक मतला, एक शेर इन उलमा इकराम के हवाले से जरूर इरशाद, ऐसा फरमा लें। इश्क़ सरकार में जो लोग है जिया करते हैं, पूरा मजमा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बहुत खूब। देखिए अभी शुरुआत है, भाई शुरुआत है, देखता हूँ, बिल्कुल ये जिम्मेदारी आपकी है।
भाई माइक ऑपरेटर साहब कौन है, जरा इको और दे दीजिए, बेस कम कर दीजिए और इसमें ताकत दे दीजिए आप। कि इश्क सरकार में जो लोग जिया करते हैं, 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 उनकी ताज़ीम फरिश्ते भी किया करते हैं, उनकी ताज़ीम फरिश्ते भी किया करते हैं। बहुत शुक्रिया भाई, जिंदाबाद। ये मोहब्बत है। आप अगर इस तरीके से सुनेंगे तो पूरी रात में पढ़कर बताने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह। आप मेरी सेहत पर मत जाइए। अगर आपने सुनना शुरू किया और मैंने सुनाना शुरू कर दिया तो सुबह तक इसी तरीके से इंशाअल्लाह मैं पढ़ सकता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पीछे वाले वेटिंग में काम चला रहे हैं, आप भी जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। इश्क सरकार में जो लोग जिया करते हैं, ये थोड़ी देर के लिए चाय का सिलसिला आप बंद कर दीजिए। इस चाय में बहुत कुछ छुपा है, न जाने चाय वाला आजकल क्या से क्या बन जाता है। तो थोड़ी देर के लिए इस चाय को रोक दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी भाई। आपसे मैं मुखातब हूँ, चाय को जरा रोक दीजिए। माहौल बहुत, थोड़ी देर सुन लीजिए। आपने मुझे बहुत बड़ी मशक्कत के साथ बुलाया है, अगर आप नहीं सुनेंगे, अगर आप जाय कर देंगे वक्त को तो बाद में आपको फिर पछतावा। बंद कीजिए इसको। इधर वाले बोल दीजिए सुभान अल्लाह। इश्क सरकार में जो लोग जिया करते हैं, उनकी ताज़ीम फरिश्ते भी किया करते हैं। कि जिनको अल्लाह पे होता है यकीने कामिल, जिनको अल्लाह पे होता है यकीने कामिल, जिनको अल्लाह पे होता है यकीने कामिल, वो तो मछली के शिकम में भी जिया करते हैं, वो तो मछली के शिकम में भी जिया करते हैं। भाई माइक का क्या हुआ? लाइट वाले माइक ठीक है, लाइट वालों से मेरी गुजारिश है कि भाई अरे भाई कैसे हो रहा है? फैसल रशीदी लखनवी साहब आपके दरमियान है, आप इनकी इज्जत करें, इनका इस्तकबाल करें और ये बताएं कि बिहार के सरजमीन में कैसा नाते नबी सुनने का ज़ौक़ है और शेरों को किस अंदाज में सुनते हैं और शोराए किराम की कैसे कदर अफजाई करते हैं। आप हज़रात इसका भरपूर मुजाहिरा कीजिए। हजरात आप बैठ जाइए, आप जब बैठेंगे तो वाक़ियतन बहुत अच्छे लगेंगे। कलीम भाई पूरी जिंदगी के लिए आपको कैद करने के लिए तैयार हैं। आप दुनिया से चले जाएंगे लेकिन इस वीडियो से आप बच नहीं पाएंगे। बेशक कलीम भाई पूरी दुनिया में आपको दिखाएंगे कि तेलपा के अच्छे सामीन कैसे होते हैं। तो आप अच्छे सामीन का सबूत दें, लोग ये न कहें कि तेलपा के लोग कैसे किस तरीके से जिंदगी गुजारते हैं और किस तरीके से नातिया कलाम सुना जाता है, उस तरीके से आप सुने। आप बैठ करके सुने, संजीदगी का माहौल बरकरार रखें, इंशाअल्लाह बहुत मजा आएगा। जब शेर आप तक पहुंच जाए, लगे कि इसमें अब दाद देनी चाहिए, तब आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे नवाजने की कोशिश करें, तब आप चल करके यहाँ तक आएँ और अपनी मोहब्बतों से नवाज सकते हैं। आप बैठ जाएं।
इससे जी फैसल साहब जारी रहिए। या थोड़ा सा और साइड होकर के आप सुने, इन लोगों को देखने के लिए बस पढ़ो, इजाजत पढ़ सकता हूँ, आपकी दुआएं चाहता हूँ। पूरा मैं इधर से भी बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इश्क सरकार में जो लोग जिया करते हैं उनकी ताज़गी फरिश्ते भी किया करते हैं। जिनको अल्लाह पे होता है यकीन कामिल, 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 वो तो मछली के शिकम में भी जिया करते हैं, वो तो मछली के शिकम में भी जिया करते हैं। बहुत अच्छे। और कलीम भाई 4 मिसरे और आपके इन खूबसूरत समातों के हवाले करता हूँ, मुलाहिजा फरमा ले। 12 रबीउल अव्वल का ये महीना और मेरे 4 मिसरे आपके खूबसूरत समातों के हवाले। इरशाद इनायत। मोमिनो दौलत ईमान हाँ कहाँ से आता, मोमिनो दौलत ईमान कहाँ से आता, मोमिनो दौलत ईमान कहाँ से आता, नबी आते न तो कुरान कहाँ से आता, नबी आते न तो कुरान कहाँ से आता, तुझ पे कुर्बान गए तुझ पे कुर्बान गए फैसल रबीउल अव्वल, तुझ पे कुर्बान गए फैसल रबीउल अव्वल, तू न आता तो ये रमजान कहाँ से आता, तू न आता तो ये रमजान कहाँ से आता, तू न आता तो ये रमजान कहाँ से आता। आइए हजरात, बहुत अच्छे। मैं यहाँ से एक कलाम के चंद शेर आपके खूबसूरत समातों के हवाले कर रहा हूँ, बतौर खास मुलाहिजा फरमा लें। इनायत नवाजिश। के पलट आए जिसके इशारे पे सूरज, हमें ऐसे आका से उल्फत पड़ी है कि पलट आए जिसके इशारे पे सूरज, हमें ऐसे आका से उल्फत पड़ी है कि पलट आए जिसके पलटिया जिसके इशारे पे सूरज, हमें ऐसे आका से उल्फत पड़ी है, लक़ब जिनका उम्मी है उन्हीं से हम हैं, लक़ब जिनका उम्मी है उन्हीं से हम हैं, ज़माने पे उनकी इनायत पड़ी है, लक़ब जिनका उम्मी है
उनकी से हम हैं, ज़माने पे उनकी इनायत बड़ी है, ज़माने पे उनकी इनायत बड़ी है। और बहुत खूबसूरत सा शेर आपके खूबसूरत समातों के हवाले करता हूँ। वो ताहा वो यासी वो फखरे दो आलम, खुदा गया हमें उनसे कुर्बत बड़ी है। वो ताहा वो ताहा वो ताहा वो ताहा वो ताहा वो यासी वो फखरे दो आलम, वो ताहा वो यासी वो फखरे दो आलम, खुदा गया हमें उनसे कुर्बत बड़ी है, खुदा गया हमें उनसे कुर्बत बड़ी है। वो ताहा वो यासी वो ताहा वो यासी वो फखरे दो आलम, खुदाया हमें उनसे कुर्बत बड़ी है। जिन्होंने इमामत नबियों की थी, जिन्होंने इमामत नबियों की थी, रसूलों में उनकी फजीलत बड़ी है। जिन्होंने इमामत नबियों की थी, रसूलों में उनकी फजीलतें बड़ी है। और मैं आप इस गांव के हवाले से मैं एक मतला एक शेर पढ़ने की कोशिश करता हूँ, मुलाजा फरमा ले। पूरा मजमा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद। तुम्हारे गांव का मौसम सुहाना अच्छा लगता है। पूरा मजमा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कि तुम्हारे गाँव का मौसम सुहाना अच्छा लगता है। तुम्हारे गाँव का मौसम सुहाना अच्छा लगता है। हमें तो आपके कस्बे में आना अच्छा लगता है। हमें तो आपके कस्बे में आना अच्छा लगता है। कि जहाँ मौला है, जहाँ मौला की और मौला की हो महबूब की बातें, हमें वो नूर की महफिल सजाना अच्छा लगता है। हमें वो नूर की महफिल सजाना अच्छा लगता है। हमें वो नूर की महफिल सजाना अच्छा लगता है। और आइए मैं एक मतला एक शेर आपके खूबसूरत समातों के हवाले करता हूँ, मुलाजा फरमा लें। आप सुनने के लिए तैयार हैं? तो पूरा मजमा अपने हाथों को उठाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि दिल से ईमान की चाहत को जुदा रखा है। ये अगर आने जाने का सिलसिला बंद हो जाए तो कसम खुदा की पढ़ने में एक जो मजा आता है वो मजा आ जाएगा बिल्कुल।
देखिए हजरत, बहुत अच्छा बिल्कुल एक पैगाम देने की कोशिश करता हूँ। आज दुश्मनान इस्लाम कामयाब क्यों है, मैं वो सच्चाई आपके अदालत में रखने की कोशिश करता हूँ। मुलाजा फरमा ले, मेरी शिकस्त, मुसलमानों की शिकस्त जो हुई है दोस्तों, जंग आज़ादी के बाद सबसे बड़ी शिकस्त है ये। क्यों शिकस्त हुई, मैं आपके हवाले 4 मिसरे करता हूँ। मुलाजा फरमा ले, पूरा मजमा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कि दिल से ईमान की चाहत को जुदा रखा है, दिल से ईमान की चाहत को जुदा रखा है, नाम का खुद को मुसलमान बना रखा है, नाम का खुद को मुसलमान बना रखा है। कि पालिया गैरों ने, पालिया गैरों ने कुरान से मंजिल का पता, पालिया गैरों ने, पालिया पालिया गैरों ने कुरान से मंजिल का पता, पालिया गैरों ने कुरान से मंजिल का पता, और हमने उसे ताकों में सजा रखा है, और हमने उसे ताकों में सजा रखा है, और हमने उस ताकों में सजा रखा है। और 4 मिसरे आपके खूबसूरत समातों के हवाले। अभी जो है मैं शुरू नहीं किया हूँ, क्या कम से कम 1 घंटा पढ़ता हूँ तब जा करके मैं गर्म होता हूँ। मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप यूट्यूब पे मेरा नाम सर्च कीजिए, आपको 1 घंटा 10 मिनट की वीडियो मिलेगी, आपको 53 मिनट की वीडियो मिलेगी, आपको 40-40 मिनट की वीडियो मिलेगी। यह हकीकत है, लेकिन जब आप मोहब्बत से सुनेंगे तब मैं सुनाऊंगा, वरना जब मोहब्बत से कोई काम, जब उसको किसी को नहीं सुना जाता है तो वो थक करके हार मान करके बैठ जाता है। बहुत अच्छा। लेकिन अगर मोहब्बत से किसी से काम कराया जाए तो यकीनन न करने का भी इरादा हो तो वो करने पर मजबूर हो जाता है। मैं आपके खूबसूरत समातों के वाले 4 मिसरे करता हूँ, पूरा मजमा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मुझको अंबर न सही गुल कागा गुल डाल के दे, मुझको अंबर न सही गुल कागा गुल डाल के देगे, मुझको अंबर न सही गुल कागा गुल डाल के देगे, मेरी नस्लों में कोई हाफिज कुरान लिख दे। पूरा मजमा, ऐसे काम नहीं चलेगा, पूरा मजमा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कि मुझको अंबर न सही गुल कागा गुल डाल लिख देगे, मेरी नस्लों में कोई हाफिज कुरान लिख देगे, हर सुबह दिल का हर सुबह दिल का यूसर उठने लगा है यारब, हर सुबह दिल का यूसर उठने लगा है यारब, फिर उम्र जैसा कोई रहबर ईमान लिख देगे, फिर उम्र जैसा कोई रहे बरे ईमान लिख देगे, फिर उम्र जैसा कोई रहे बरे ईमान लिख देगे। बहुत अच्छे। अब आइए, वक्त है ना, चलिए एक कलाम में पढ़ता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह जब दोबारा हाजिर आपके बीच जब आऊंगा तो इंशाल्लाह जी भर के खिदमत करने की कोशिश करूंगा। मुलाजा फरमा ले, एक मर्तबा पूरा मजमा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बिगड़ी हुई बनती है
क्या कहने, बिगड़ी हुई बनती है। बहुत अच्छा मिसरा है। बिगड़ी हुई बनती है, बिगड़ी हुई बनती है, हर बात मदीने में। ऐसे बिल्कुल ऐसे काम चलाएंगे। जब मिसरा लग जाए, लगे कि इसमें सच्चाई है, तो हाथ उठा करके आप सबूत दें। सच्चाई का यही सबूत है। जब कोई अच्छा काम करे तो उसका हौसला बढ़ाया जाए, न कि उसके टांग पकड़ कर खींचा जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा मजमा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बिगड़ी हुई बनती है, बिगड़ी हुई बनती है, हर बात मदीने में। बिगड़ी हुई बनती है कि बिगड़ी हुई बनती हर बात मदीने की, बिगड़ी हुई बनती है, हर बात मदीने की। बस नूर की बारिश है, बस नूर की बारिश है, दिन रात मदीने में। बस नूर की बारिश है, दिन रात मदीने में। और बहुत अच्छे। जितने आशिक रसूल हैं वो लोग अपने हाथों को फजाओं में लहरा कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सभी की ख्वाहिश होती है कि उस पाक सरजमीन पर मेरी हाजिरी हो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जिन्हें हज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमाता है वो बड़ा खुश नसीब होता है। लेकिन जो गरीब नहीं जा पाते हैं उस वक्त उसके दिल में क्या गुजरता है, मैं शेर आपके खूबसूरत समातों के हवाले करता हूँ। और जो लोग वहां जाकर के वापस आते हैं वो किस हाल में वापस आते हैं, मैं शेर आपके खूबसूरत समातों के हवाले करता हूँ। मुलाजा फरमाए। पूरा मजमा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। के धुलना है गुनाहों को, क्या कहने, के धुलना है गुनाहों को, तो शहर नबी चलिए। पूरा मजमा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कि धुलना है गुनाहों को, धुलना है गुनाहों को, तो शहर नबी चलिए। धुलना है गुनाहों को, के धुलना है गुनाहों को, तो शहर नबी चलिए। धुलना है गुनाहों को, तो शहर नबी चलिए। जब होती है रहमत की, जब होती है रहमत की बरसात मदीने में। जब होती है रहमत की। अब एक शेर, बहुत अच्छे बसिंदा शेर पढ़ता हूँ, खुदा की कसम आप तड़प जाएंगे। उसका काफिया अलग है लेकिन इसी बहर पर बहुत उम्दा शेर। आशिक़ रसूल पूरा मजमा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐ काश मुझे एक बार, ऐ काश मदीने से आती जो खबर मुझको। ऐ काश मदीने से आती जो खबर मुझको। ऐ काश मदीने
जो खबर मुझको है काश मदीने से आती, जो खबर मुझको घर बार लुटा देता देता, घर बार लुटा देता, आका की मोहब्बत में घर बार लुटा देता, आका की मोहब्बत में। अब एक शेर पढ़ता हूँ। ये महफिलें हम सजाते हैं, काश के ये महफिल हम उस पाक सरजमीन पर सजाते तो क्या आलम होता। क्या बात है। एक शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ, बतौर खास मुलाहिजा फरमा ले। पूरा मजमा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक बार मेरे मौला पहुँचा दे मदीने में, बहुत अच्छे। एक बार मेरे मौला पहुँचा दे मदीने में, एक बार मेरे मौला पहुँचा दे मदीने में, एक बार मेरे मौला पहुँचा दे मदीने में, नातों के सुनाऊंगा, नातों के सुनाऊंगा, नगमात मदीने में, नातों के सुनाऊंगा, नातों के सुनाऊंगा, नगमात मदीने में, नातों के सुनाऊंगा, नगमात मदीने में। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब फैसल रशीदी लखनवी साहब, बहुत बहुत ममनून हूँ मैं उनका। मेरे दोस्तों, नातिया कलाम में कितनी पाकीज़गी होती है और उसमें कितनी अकीदत होती है, इसकी कुछ झलकियाँ अभी आपने मुलाहिज़ा फरमाई। और मैं तो कहता हूँ कि शायर की हैसियत ख्यालात और जज्बात के सफ़ीर की होती है। वो अपने सुकून बनाइए, वो अपने फ़न को वहबी और इक्तिसाबी खुसूसियतों के साथ पेश करता है। जो कुछ उसके पास है उसको उछालता और उजालता है, बल्कि दिमागों को आवाज़ देता है, तबीयतों को तैयार करता है, दिलों को गरमाता और कदमों को दौड़ाता है। यूँ कहिए कि शायर मैं कहते आवाम का पीरे मुगा होता है, जिसके पैमानों की गर्दिश तिश्ना कामों की प्यास बुझाती है। लिहाजा ये प्यास अभी आपकी न बुझी होगी